हाय फ्रेंड्स, फिर से वेलकम। जो पहला का वीडियो था, प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने बताया था रिकॉर्ड को कैसे हम डिस्प्ले करवाएंगे विथ MySQL_fetch_row फंक्शन में। उसमें मैंने बताया था रिसोर्स टाइप जो कुछ भी हमारा डेटा होगा, MySQL_query जो स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टैक्ट का, उसमें जो रिसोर्स में डेटा स्टोर होगा वो PHP में हम डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ इको या प्रिंट फंक्शन से डिस्प्ले नहीं करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमें फैच करवा के उसे कोई भी एक PHP नॉन डेटा टाइप में कन्वर्ट करवाना होगा। तो PHP नॉन डेटा टाइप जो बेस्ट होगी हमारे लिए वो होगी एरे। तो फैच करवाते समय उसे क्या होगा कि हर बार वो एक रिकॉर्ड को फैच करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा या फिर उठा के एक वेरिएबल में स्टोर कर देगा, और जो वेरिएबल क्रिएट न्यू होगा वो होगा ऑलवेज इज अ एरे वेरिएबल। यहाँ पे रो वेरिएबल इसलिए लिखा क्योंकि हमें मालूम पड़े वो हर बार एक ही रो को फैच करता है। तो जो नेक्स्ट फंक्शन है रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाने के लिए वो है fetch underscore assoc। सिर्फ डिफरेंस क्या आता है, जो fetch underscore रो है यहाँ पे और यहाँ पे तीन जगह पे, वहां पे हम लिख डालेंगे assoc। assoc को बोलते हैं एसोसिएटिव। अब जो दूसरा चेंज होगा वो क्या होगा कि जो fetch underscore रो था वो एरे जो क्रिएट करेगा उसमें जो वैल्यू होगी वो एज अ की जो कुछ भी होगी वो न्यूमेरिक की होगी 0 1 2 और 3। न्यूमेरिक एरे और एसोसिएटिव एरे वो आपको मालूम होना चाहिए। न्यूमेरिक एरे में जो कुछ भी की होगी वो 0 1 2 3 4 होगी, और एसोसिएटिव में अदर देन जो कुछ भी न्यूमेरिक वैल्यूज है वो स्टोर होगी। तो यहाँ पे अब हम 0 नहीं लिख पाएंगे, यहाँ पे हमें लिखना होगा एक्चुअल जो PHP में एक्चुअल जो MySQL में हमने फिल नेम वो हमें लिखा है वो, जैसे कि जो फर्स्ट फील्ड है ID, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा कंपलसरी ID। दूसरा फील्ड जो हमारा है एफ नेम, बाद में एल नेम, जेंडर और लैंग्वेज। जो हमारा सेकंड फील्ड है वो यहाँ पे आ जाएगा एफ नेम। नेक्स्ट फील्ड है वो हमारा है एल नेम, उसके बाद जेंडर, और आखिर में जो है हमारा लैंग्वेज। इस ब्लॉक को कॉपी करके यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, सेव करेंगे। fetch underscore रो की जगह हो जाएगा अब हमारा दूसरा है प्रोग्राम, इसलिए यहाँ पे assoc। अब assoc का जो प्रोग्राम है यहाँ पे एक बार एग्जीक्यूट करवाते मैं आपको बताता हूँ। आउटपुट में कुछ डिफरेंस नहीं होगा, जो डिफरेंस है एक्चुअल कोड में डिफरेंस होगा, आउटपुट तो वही होगा हमारे लिए। देखिए जो पहले का डेटा था वही डिस्प्ले हुआ है, लेकिन डिफरेंस क्या हुआ कि fetch underscore रो का अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाला, सॉरी मैंने सेव एज की बजाय सिर्फ सेव ही किया था, ये वाला fetch underscore रो का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एरे में जो कुछ भी डेटा होगा वो न्यूमेरिक की में इस्तेमाल करेंगे, 0 1 2 3 सीक्वेंस में फील्ड नंबर हो गए। अगर fetch underscore assoc का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो की होगी वो कैरेक्टर की होगी, स्ट्रिंग की होगी, और स्ट्रिंग क्या होगी एक्चुअल जो हमारा फील्ड नेम है। जनरली ये assoc की इस्तेमाल होता है क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो फील्ड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एक ही टेबल में, तो कौन सा फील्ड कौन से नंबर में आता है वो हर बार आपको काउंट करना होगा। तो उसका फील्ड नेम आप आसानी से याद रख सकते हैं कंपेयर टू द उसका फील्ड नंबर या फिर फील्ड सीक्वेंस। तो assoc का आप इस्तेमाल करें तो डायरेक्टली यहाँ पे उसका जो कुछ भी MySQL फील्ड नेम है वो यहाँ पे ब्रेसिस में लिख के उसका आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था 10 रिकॉर्ड से अभी हमने 3 डिस्प्ले करवा है, तो वो लूप में आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। वो आगे के वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगा कैसे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो आप अगर लूप में अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसे कैसे करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो नेक्स्ट फंक्शन है वो हमारा MySQL fetch underscore array, और दूसरा एक फंक्शन आता है MySQL fetch underscore object। उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके साथ ही लूप में रिकॉर्ड्स को कैसे डिस्प्ले करते हैं वो भी आपको साथ में शेयर करूंगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ देखना भूलना मत। थैंक